जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और क्लास 12th में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अभी जो टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल 2-3 दिन से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लास्ट क्लास में जो हम बताए थे वो हम ये बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं। उसमें भी 2 कंडीशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंडीशन फर्स्ट में ये था कि सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, मतलब सोर्स चार्ज ओरिजिन पे है। दूसरा कंडीशन में ही था कि सोर्स चार्ज ओरिजिन से दूर है, मूल बिंदु पर नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी भी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, जबकि 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए मुद्दे पर आते हैं, है क्या वही जैसे पिछला 2-3 क्लास में हम बताते आ रहे हैं। फिर से कार्टेशियन प्लेन बताएंगे। हम मान के चलेंगे कि इस तरह से वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो गया। ये जेड एक्सिस बाहर जा रहा है, ये एक्स है और ये वाला वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, मतलब मान के चलते हैं कि एक बिंदु है Q1, एक बिंदु आवेश है और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। इन दोनों के कारण कोई थर्ड चार्ज है Q3 या Q0। इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसके कारण और इसके कारण, ये दोनों चेक करना है। जबकि जो Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर देले होगा। मान लो कि A बिंदु पर है, सपोज दैट ये वाला B बिंदु पर है और जो Q0 है वो P बिंदु पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है R1 मान लिया, और Q2 का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 है Q2 का, और जिस पर हमको निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर R मान लेते हैं सिंपल। ये A P B ये तो पॉइंट दिए हैं। मेन चार्ज यहाँ पर ध्यान देना है, Q1 है, ये वाला Q0 है और ये वाला Q2 है। हमको चेक करना है इस जगह पे Q0 पर कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा Q1 के कारण और Q2 के कारण। देखिए हम समझ सकते हैं कि जो भी नया स्टूडेंट होगा उसको बोरिंग लग रहा होगा, क्या एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं। देखिए एक ही चीज़ बार बार बताना जरूरी नहीं, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए। अरे किताब होगा ना आपके पास, कोई भी किताब होगा, किसी भी किताब का हम नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पर यूट्यूब पर, तो आपके पास कोई भी 12th क्लास का फिजिक्स का किताब है, आप किताब उठाइए और देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्या कुछ वैसा भी है जो पढ़ना है लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ नाइंसाफ़ी। हम एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक इतना करेंगे ना कि जो आपके सिलेबस में नहीं हो पढ़ना होगा लेकिन ज़रूरी है वो भी हम पढ़ा देंगे। मतलब पढ़ना ज़रूरी है, उसके बिना आपको आगे नहीं समझ में आएगा। हो सकता है सिलेबस में नहीं रहे फिर भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन कोई वैसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके सिलेबस में होगा फिजिक्स में और हम छोड़ देंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब असंभव है, मुश्किल है, असंभव है कि आपके सिलेबस में रहेगा और हम छोड़ देंगे। सिलेबस में रहेगा तो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, भले ही थोड़ा सा हम समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं इस टॉपिक को। हम हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो क्या ज़रूरी है क्या फालतू है, उसके लिए आपको किताब खोलना ज़रूरी है। जब तक किताब नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसलिए किताब का सहारा ज़रूर लीजिए। फिलहाल तो जो भी था डायग्राम में लिख दिए। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो लेट 2 पॉइंट चार्ज, लेट 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are placed at कहाँ A and B respectively
हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर कितना कितना R1 एंड R2 एंड ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखा, इज प्लेस्ड एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, हैविंग पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सिंपल R। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू COLUMBS कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 एंड Q2 कितना होगा, नेट फोर्स, तो कह सकते हैं कि फोर्स ऑन जीरो, जीरो को जीरो लिखो या चाहो तो जहाँ पे पॉइंट दिखा दो, ये भी कह सकते हो कि फोर्स ऑन, चलो जीरो ही सही, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ जीरो में लिखो, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 1, आप प्लस में वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 2, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट Q2 मतलब Q1 Q2 Q3 मतलब ढेरे सारा चार्ज के कारण रहता, तो F01 02 03 04 ऐसे चलते जाता। फिलहाल तो अभी इतने पे सिमटाते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F01 अगर याद होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 01 तो 01 चार्ज लिखो, 0 माने कितना चार्ज, Q नॉट, और R1 मतलब Q1 बटा में। अब यहाँ आप लिखे F, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये है 01 मतलब कि फोर्स किस पे लग रहा है, 0 पर लग रहा है, लगा कौन रहा है, 1, लगा 1 रहा है, 1 से लग रहा है 0 पर। तो अगर याद हो तब ऐसे सिचुएशन में बोलते थे कि 0 पर लग रहा है, लगा रहा है 1, ठीक है 1 लगा रहा है। तो अगर R की बात की जाए तो R ऐसे लिखा जाता था कि 0 पर लग रहा है, लगा 1 रहा है, 0 पर लगा रहा है 1 मतलब 1 से 0 तक, तो 1 से 0 तक हो जाता था। डिस्टेंस के मामले में कहेंगे तो वेक्टर ऐसे घेर के क्यूब, और यहाँ पे लिखते थे R10 फुल वेक्टर। फिर से बता रहे हैं कि अगर क्यूब लिखोगे तो फुल वेक्टर, और बाय द वे जा अगर यूनिट वेक्टर लिखते हो, यूनिट वेक्टर, तो यहाँ क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, हम तो फुल वेक्टर लिखते हैं। फिर F02 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 पर लग रहा है, 0 पर लगा कौन रहा है 2, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट इंटू Q2 बटा में R। कहाँ लग रहा है, 0 पर, लगा कौन रहा है 2, 0 पर लगा रहा है 2 मतलब 2 से फोर्स लग रहा है 0 पर, तो 2 से 0 पर इतना लिख दो, और डॉट 2 0 फुल वेक्टर। और ज़्यादा अगर लिखना चाहो तो फोर्स के बारे में ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q नॉट Q1 बटा में, अगर ये तोड़ना चाहते हो तो R0 मतलब फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर घटा देना है, R1 घट जाएगा इतना के होल क्यूब, और डॉट R0 हम बाद में ही बोले थे कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, और अगर आप पर डे देख रहे हैं तो वही हमेशा की तरह बोलेंगे कि समझ में आएगा, डायरेक्ट देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, कहीं से भी देखना शुरू करोगे ऐसे थोड़ा होता है। Q नॉट Q2 यहाँ हो जाएगा R0 मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाना होता है 2,
वेक्टर इतना के होल क्यूब, इधर लिख दो r0 माइनस r2। ऐसे इन दोनों में से चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो। फोर्स, अभी तो हम फोर्स ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन होगा दोनों में से? यहाँ भी है क्यू नॉट, वहाँ भी है क्यू नॉट, तो कॉमन ले लिए तो बचा कितना? इस जगह से बचेगा Q1 बटा में R0 माइनस R1 फुल वेक्टर इतना के होल क्यूब डॉट R0 माइनस R1 प्लस में यहाँ से बच गया Q2 R0 माइनस R2 एरो होल क्यूब R0 माइनस R2 इतना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हमको भागा देना होगा। अरे यार, E बराबर क्या जानते हैं? F/Q। Q मतलब टेस्ट चार्ज। फिलहाल यहाँ पर टेस्ट चार्ज कौन है? टेस्ट किस पे किया जा रहा है? Q0 पर। Q1 के कारण और Q2 के कारण इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो इस जगह पर चेक करने के लिए कौन आया है? Q0, यानी यही है टेस्ट चार्ज। तो Q0 से अगर भागा दे देते हैं, Q0 से Q0 में, तो बचेगा Q1 इंटू R0 माइनस R1 के होल क्यूब R0 माइनस R फुल वेक्टर Q2 मतलब R0 माइनस R2 के होल क्यूब R0 माइनस R2 फुल वेक्टर। तो ये तो ऐसे भी कैंसिल, तो E बराबर जितना बच गया यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। मतलब दो बिंदु आवेशों के कारण, एक Q1 था एक Q2 था, इन दोनों के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसका वेक्टर फॉर्म ये है। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ R² लिखेंगे, वहाँ R² लिखेंगे, मतलब R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर, इतना नहीं करेंगे। लेकिन ये थ्योरम था तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा। तो फिलहाल जितना बताएं हैं इसमें तो सुपर पोजिशन भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा मानना है कि अभी भी आपके पास 300 दिन का टाइम है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। मार्च, हाँ, तो उतना दिन में आराम से एक एक टॉपिक भी कवर करते तो कवर हो जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ना कि हम घंटा के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम कई घंटा पढ़ाए हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम टॉपिक कितना कंप्लीट करवाएं। अब 1 घंटा पूरा करने आना है, 1 घंटा पूरा करना है, लेकिन आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कमांड हो जाए, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आज यहीं तक। इसके आगे के लिए हो सकता है वीडियो आपको छोटा लगे, लेकिन हम छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कल इससे भी छोटा वीडियो बने, इससे भी छोटा क्लास, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो छोटे टाइम में हम कवर कर लेंगे, लेकिन एक वीडियो में एक ही टॉपिक हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक को हौज पौज करके वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो, और हो सके शेयर कर दीजिएगा कुछ लोगों को। बाकी फिर इससे आगे के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।